दोस्तों, आपका स्वागत है। बस में काफी भीड़ थी। उस लड़के के धक्के से मेरे पीछे कुछ डंडा सा बड़ी जोर से चुभा। फिर मैं समझी कि यह तो नॉर्मल है, भीड़ में ऐसा होता ही है। बस फिर चलने लगी और मैं सोचने लगी कि यह कोई डंडा नहीं है, बल्कि उस लड़के का सामान है जो पेंट में रखे हुए था, जो बार बार मेरे पीछे चुभ रहा है। तीसरा बार जब हुआ तो मैं पीछे मुड़ी और मुस्कुरा पड़ी। उस लड़के को बड़ी राहत मिली। फिर मैंने उसकी पेंट पर नजर डाली तो बात सच थी। उसके पेंट में रखा उसका सामान था। ये साफ साफ उसकी पैंट के ऊपर से मालूम हो रहा था। तब मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, अपना सामान थोड़ा साइड में कर लो, मुझे दिक्कत हो रही है। तब लड़का थोड़ा साइड से हो गया और मैं भी नई उम्र की लड़की थी और मैं मन ही मन सोच रही थी कुछ और होता तो अच्छा होता। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरा घर से मेरा ऑफिस थोड़ा दूर पर है, इसलिए मुझे बस से आना जाना पड़ता है। बस के अलावा टैक्सी का साधन है, पर वह बड़ी महंगी पड़ती है और मैं रोज रोज टैक्सी कर भी नहीं सकती। मुझे टाइम पर बस आसानी से मिल जाती है, इसलिए मैं अपने ऑफिस बस से ही आती जाती हूँ। और रास्ते में कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं और कुछ बहुत अच्छे और कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं। उनमें भी कुछ कम बुरे होते हैं और कुछ ज्यादा बुरे लोगों से पाला पड़ता है तो खराब लगता है। वैसे मैं छोटी छोटी बातें टाल देती हूँ। मैं ज्यादा बहसबाजी तो करती नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा बस से ही आना जाना है, तो मैं रोज रोज सबसे पंगा लेकर फंसना नहीं चाहती। मैं अपनी सहूलियत से काम ले लेती हूँ और बच के निकल जाती हूँ। ज्यादा किसी के मुंह नहीं लगती। एक दिन जब मैं बस में घुसी तो देखा कि बहुत भीड़ है। कोशिश करने के बावजूद मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। मुझे खड़े खड़े ही यात्रा करनी पड़ी। मैं बीच में रड पकड़कर खड़ी हो गई। मेरे आगे कुछ लोग थे और पीछे कुछ लोग थे। बस अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। मैं उस समय जीन्स और टॉप में थी। टॉप डीप नेक और स्लीवलेस का था। आगे सिर्फ 2 बटन ही थे। अचानक जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ जुब रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक स्मार्ट सा और हैंडसम गोरा लड़का खड़ा है। उसने मुझे देखकर सॉरी बोला। मैं कुछ नहीं बोली और अपना मुंह आगे कर लिया। कुछ देर बाद बस एक झटके से फिर रुकी और बस में काफी भीड़ आ गई। उसके धक्के से फिर मेरी पीछे कुछ डंडा सा बड़ी जोर से चुभा। मैं समझी कि यह तो नॉर्मल है, भीड़ में ऐसा होता ही है। बस फिर चलने लगी और मैं सोचने लगी कि यह कोई डंडा नहीं है, बल्कि उस लड़के का सामान है जो पेंट में रखे हुए था, जो बार बार मेरे पीछे चुप रहा है। तीसरा बार जब हुआ तो मैं फिर पीछे मुड़ी और मुस्कुरा पड़ी। उस लड़के को बड़ी राहत मिली। मैंने उसकी पैट पर नजर डाली तो बात सच थी। उसके पेंट में रखा उसका सामान था। ये साफ साफ उसकी पैट के ऊपर से मालूम हो रहा था। तब मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, अपना सामान थोड़ा साइड में कर लो, मुझे दिक्कत हो रही है। तब लड़का थोड़ा साइड से हो गया। मैं भी नई उम्र की लड़की थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि कुछ और चुपता तो अच्छा होता। फिर आगे के स्टेशन पर मैं उतर गई तो वह भी उतर गया। मैं उस लड़के और बस के इंसिडेंट को सोच सोच के खुश हो रही थी। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी। तब मैं पीछे मुड़ी तो देखा कि वह लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझसे फिर रहा ना गया। मैं रुक गई और पूछा, तुम कौन हो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? वह बोला, मैं तो अपने ऑफिस जा रहा मेम, इसमें आपके पीछे आने का सवाल ही नहीं। मैंने कहा, तुम ही मेरे पीछे थे ना बस में? उसने कहा, हाँ मैं ही था, पर मैं क्या करता, धक्का पीछे से आ रहा था, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर मैंने पूछा, कहाँ काम करते हो? उसने बताया, MG&कंपनी में। मैंने कहा, अरे वाह, वहां तो मैं भी काम करती हूँ। फिर हम दोनों साथ साथ चल पड़े। चलते चलते मैंने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, राजू नाम है मेरा। मैंने कहा, मैं हूँ अंजलि। हमारे बीच थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी। तब तक हमारा ऑफिस आ गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आज शाम को मिलना बाय। शाम को? वह 5 मिनट पहले ही मेरी सीट पर आ गया। हम दोनों बस में चढ़ गए। इस बार हम लोगों को बैठने की जगह मिल गई। मैं उसे अपने घर ले आई। उसने कहा, मैम, मैं गांव का रहने वाला हूँ, पर यहाँ पटना में मैं अकेले ही रहता हूँ। मैंने कहा, मैं भी अकेली ही रहती हूँ। तब मैंने उसे बड़े आदर से बैठाया। लड़का बातचीत में अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा था, मुझे बड़ा सभ्य लगा, तो मैं थोड़ा उसकी तरफ खींचती चली गई। मैंने चाय नाश्ता तैयार किया और हम दोनों एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पूछने पर उसने बताया, मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप खेती करते हैं। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मैंने कहा, मैं भी सिंपल फैमिली से हूँ। ये बताओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं? वह बोला, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, शायद अब हो जाए। मैंने पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए?
उसने कहा। अगर तुम्हारी जैसी हो तो बहुत अच्छा। मैंने जब तुमको बस में देखा था तो बस से निकलते ही मैं आपके पीछे लग गया था। मैंने पूछा, तो क्या सच में तुम जानबूझकर मुझे कुछ चुभो रहे थे? उसने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सच कहूं, हाँ, मैं चुभ हो रहा था। मैं आपको पसंद करने लगा था मुझे। आप पहली नजर में अच्छी लग रही थी। तो क्या तुम समझते थे कि तुम पीछे से बदतमीजी करोगे और मुझे वो अच्छा लगेगा? राजू सहम सा गया। फिर मैंने बोला, अरे तुम परेशान मत हो। मैं मजाक कर रही थी, मुझे भी तुम पहली बार में अच्छे लगने लगे थे। फिर मैंने उसे क्रिकेट खेलने का पूछा, कभी क्रिकेट खेला है तुमने किसी के साथ? उसने कहा, मैम, मैंने आज तक कभी क्रिकेट नहीं खेला। आप कहो तो आपके साथ एक मैच खेल लूं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे हाँ बोल दिया। मैंने ऐसा कहकर मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे क्रिकेट पिच दिखाने कमरे में ले गई, क्योंकि मैंने भी क्रिकेट कभी नहीं खेला। मुझे भी जरूर जरूरत थी। मैच खेलने की बहुत दिन हो गए थे घर में क्रिकेट खेले हुए। तब मैंने सोच लिया कि आज मैं अपना मूड खाली नहीं जाने दूंगी। मैंने अपना हाथ उसके क्रिकेट बैट को पकड़ने के लिए उठाया और उधर उसका हाथ मेरी क्रिकेट बॉल तक पहुंच गया। हम दोनों एकदम से एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए जैसे मैं उसके बचपन की दोस्त हूँ। उसने मुझे अपनी हाथों में भरकर जन्नत दिखाई और मैंने उसे वह मेरे क्रिकेट की बोलों को उछाल रहा था और मैं भी उसके क्रिकेट के बैट से खेलकर प्रैक्टिस के लिए उसे तैयार कर रही थी। वह बोला, यार अंजलि, तेरी क्रिकेट बॉल तो बड़ी सख्त है। मुझे बैटिंग करने से पहले ही मजा आ रहा है, फिर पिच पे खेलूंगा तो और मजा आएगा। मैंने कहा, यार राजू, तेरा क्रिकेट बैट भी तो मस्त है। फिर वह चुपचाप एक एक करके पिच की घास को हटाने लगा। मैं कुछ नहीं बोली। मैं सच में उसके हाथ से पिच को साफ कराना चाहती थी। मैंने पहली बार क्रिकेट मैच किसी के साथ खेला है। मुझे तो उसकी ABCD तक नहीं आती थी। नई उम्र के लड़के और लड़कियां जब साथ में क्रिकेट खेलते हैं तो उसका मजा ही और होता है। पहले उसने पिच साफ की और फिर मेरे घर की आंगन की पिच पर हाथ फेरने लगा। फिर मेरे घर के बाहर ग्राउंड पर भी हाथ फेर के चेक करने लगा। फिर हम दोनों फॉर्म में आ गए और उस दिन हम दोनों ने खूब क्रिकेट खेला। राजू ने मेरे आंगन की पिच पर ऐसी बैटिंग की कि पिच की खाल उधेड़ दी और बॉल को पकड़ पकड़ के ऐसा मारा कि वह ग्राउंड पर जाकर गिर रही थी। उस दिन राजू ने मेरी आंगन की पिच के क्या हाल किया कि मैं ही जानती हूँ। मैंने लाइफ में पहली बार उस दिन राजू और मैंने 7 मैच खेले और हर बार वह ही जीत जाता। पर मजा हम दोनों को आया। अब जब भी ऑफिस से समय मिलता, निखिल मेरे घर आ जाता और हम दोनों खूब क्रिकेट खेलते, खूब एंजॉय करते। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।